Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमामु व्यूअर्स खे कीअं हो ख़ैरियत सां हो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि कीअं थी आहे अॼु की सुबुह जॾहिं 2 ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं सुबुह थींदी आहे त हिकु त ॾाढो मुश्किल सां सुबुह थींदी आहे ऐं जेसि ताईं इंसानु पंहिंजे रूटीन में अचे तेसि ताईं ईअं लॻंदो आहे त इंसानु सिर्फ़ु किथे न किथे न कंहिं फ़िज़ाउनि में झूला ई खाए रहियो आहे सो सुबुह सुबुह अक्सर इहो ई थींदो आहे बिकॉज़ असांजी जेका रूटीन आहे वरी डिस्टर्ब रूटीन थी वई आहे ॾींहं जा जेके 5 ॾींहं आहिनि असां उन तरीक़े सां उन्हनि टाइम पीरियड सां असां कमु करे रहिया हूंदा आहियूं जंहिंमें इलाही डिस्टर्बिंग पीरियड थी वेंदो आहे बिकॉज़ असांजे जेके हिकु ट्रेंड असांजो स्टार्ट थी वियो आहे त असांखे राति जो टाइम सां नाहे सुम्हणो सुबुह जो जल्दी कमनि ते वञिणो आहे इन गहमा गहमी में असां पंहिंजी जेका क्वालिटी स्लीप आहे किथे उन खे असां पोयां छॾे ॾींदा आहियूं इहा जेका हिकु नेचर आहे इहा आई गेस तक़रीबन सभिनीनि माण्हुनि में आहिस्ता 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 शामिलु थींदी पई वञे जंहिंजे करे छा थी रहियो आहे त असांखे जेका एक्चुअल असांखे स्लीप खपे उहा असांखे मिलंदी कोन्हे अच्छा उनजो रीज़न छो त असांजा हार्ड वर्किंग आवर्स हूंदा आहिनि उहे आवर्स जेके असां कॾहिं कॾहिं त 11 खां 12 कलाक बि असां कमनि में गुज़ारे छॾींदा आहियूं इहे जेके हार्ड ऐं जेके असांजा वर्किंग आवर्स आहिनि उहे कंहिंजो शिकार असांखे करे रहिया हूंदा आहिनि काफ़ी सारियूं रिसर्चिस थियूं आहिनि सर्वेस थियूं आहिनि जे मुताबिक़ त जेके माण्हू नॉर्मल जेके कमु कंदा आहिनि नॉर्मली जेके वर्किंग आवर्स असांजा हूंदा आहिनि जेके 5 खां 6 कलाक जेके असांजा वर्किंग आवर्स हूंदा आहिनि अक्सर असां ॿुधियो हूंदो न त हेतिरनि कलाकनि जी जॉब हीअं जॉब नॉर्मली जेके माण्हू सिर्फ़ु उहे ई कलाक अगरि कमु कंदा आहिनि घर वञी रेस्ट कंदा आहिनि पंहिंजो फैमिली टाइम इंजॉय कंदा आहिनि डिफरेंट पंहिंजो ॿियूं शयूं कंदा आहिनि उहे माण्हू हिकु स्टडी मुताबिक़ इंतिहाई वधीक रिलैक्स्ड इंतिहाई वधीक ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि बनिस्बत उन्हनि माण्हुनि जे जेके 11 कॾहिं कॾहिं 12 कलाक बि ॾींहं जा पंहिंजे कमनि में गुज़ारींदा आहिनि ऐं पोइ उहे डिप्रेशन एंज़ाइटी स्ट्रेस जो शिकार थींदा आहिनि सो जेकॾहिं तव्हांजी ज़िंदगी में अगरि अहिड़ी का शइ आहे तव्हांजी ज़िंदगी में को स्ट्रेस आहे को एंज़ाइटी आहे बजाए इन जे जो असां इहो सोचूं त जी अच्छा चलो ठीकु आहे डॉक्टर्स वटि हिकु लाइन लॻाए छॾियो त जी हाणे डिप्रेशन जो इलाजु हुजे या एंज़ाइटी जो इलाजु हुजे छो न असां पंहिंजे जेको वर्किंग आवर्स आहिनि उन्हनि खे कंट्रोल करण जी कोशिशि कयूं छो न असां एफिशिएंटली कमु कयूं हिकिड़ो असांजो ॿ जेके जुमिला आहिनि अक्सर असांखे नज़र ईंदा आहिनि 2000 त जी हिकु साइड ते आहे तव्हां जेको वर्क आहे उहो हार्ड कयो ॿिए साइड ते आहे त वर्क तव्हां स्मार्ट कयो सो वाई डोंट यू बी समवन जेके वर्क स्मार्ट ते बिलीव कनि या वर्क स्मार्ट करे ॾेखारिनि जंहिंसां असांजे जेके वर्किंग आवर्स आहिनि उहे बि घटि थियनि वर्किंग आवर्स सां घटि थियण सां गॾोगॾु असांजी ज़िंदगीअ में जेको उन्हनि जी वजह सां स्ट्रेस एंज़ाइटी डिप्रेशन अची रहियो आहे उहो बि परे थी सघे सो जी अॼोकी जेका सुबुह आहे उहा इन ॻाल्हि सां कयूं था कोशिशि कंदासीं पंहिंजे वर्क आवर्स खे कंट्रोल करण जी जेके वर्क आवर्स अञा 11-12 कलाक आहिनि ॾींहं जा उनखे मज़ीद जेको आहे उहो स्क्वीज़ करण जी कोशिशि कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त उहे कलाक जेके असां कमु करे रहिया आहियूं छो न उन्हनि खे घटि आवर्स में ऐं पूरो जेको कमु आहे असां उन घटि आवर्स में करे सघूं इन सां गॾोगॾु जी अॼु 21 अप्रैल आहे तव्हां मां बख़ूबी सुञाणूं था मंडे जो ॾींहुं आहे ऐं अॼु उन हस्ती सां मुंसलिक आहे जंहिं पाकिस्तान जो ख़्वाबु ॾिठो अलामा इक़बाल साहब अलामा मोहम्मद इक़बाल साहब अॼु उन्हनि जी डेथ एनिवर्सरी बि आहे ऐं काफ़ियुनि जॻहियुनि ते हर जॻह ते ॾाढो मुक़दस तरीक़े सां ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां डिफरेंट तक़रीबात जे थ्रू उहो मनाई बि वञे पई हू अहिड़ी शख़्सियत हुआ जिन शाइरी सां हिकु वॾो चेंज हिकु ॿियो रुख जेको आहे उहो ॾेखारियो हू उहे शाइर हुआ जिन पंहिंजी शाइरी सां इनक़लाब आंदो जिन पंहिंजी शाइरी सां पंहिंजी जेका क़ौम आहे उन्हनि खे सुजागर कयो असां अक्सर चवंदा आहियूं न त इंसानु जेको कमु करे कंहिं मक़सद सां करे ही वॉज समवन जंहिंजी राइटिंग जेका आहे उनजे पोयां हिकु वॾो मक़सदु हो जेको अॼु ताईं असां पढ़ी रहिया आहियूं ऐं अॼु ताईं असां सम्झी रहिया आहियूं सो जी अॼु उन्हनि जो ॾींहुं आहे पंहिंजे लफ़्ज़नि में उन्हनि खे ज़रूरु यादि रखो बिकॉज़ अहिड़ियूं शख़्सियतूं हुयूं जो असांजो पाकिस्तान आहे अहिड़ियूं शख़्सियतूं हुयूं जो ही मुस्लिम मुमलिकत जेका आहे उहा असांखे मिली आहे इन सां गॾोगॾु जी 2 ॾींहं जेके असां सैटरडे संडे गुज़ारिया आहिनि ईअं कीअं थो थी सघे त उन्हनि ॾींहंनि में कराची जो मैच हुजे ऐं उनजो तबसरो न हुजे कल्ह अगेन
अगेन अफ़सोस सां कराची जेको आहे उहो मैच इस्लामाबाद खां हारे। अच्छा इहो त हूअं बि एक्सपेक्टेड हो मूंखे लॻे थो, बिकॉज़ इस्लामाबाद जंहिं तरीक़े सां इस्लामाबाद इज़ द टीम जेका हींअर ताईं हिन PSL जो को बि मैच कोन हारियो आहे। सो इहो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड हो त ईअं ई मैच थींदो। कल्ह उहो नज़र बि आयो। अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर कराची ऐं पिशावर ज़ल्मी जेके आहिनि उहे मैदान में लहण वारा आहिनि। सो लेट्स सी छा थिए थो छा न थिए थो। ऐं गुज़िरियल जेको साल आहे उन में आई रिमेंबर त पिशावर ऐं कराची जॾहिं आमने सामने आया हुआ त कराची हिकु मैच खटियो हो, 4 मैचिस आई गेस थिया हुआ, कराची हिकु मैच खटियो हो ऐं बाक़ी जेके मैचिस आहिनि उहे पिशावर ज़ल्मी जेको आहे खटियो। हिन दफ़े छा थिए थो इहो हिकु वॾो सुवालु आहे। इन सां गॾोगॾु अॼु हिकु ॿी शइ, अॼु खोड़ सारो प्रोग्राम में कुझु आहे, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे जॾहिं तव्हां 2 ॾींहंनि जी छुटी खां पोइ वापसि ईंदा आहियो त खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि ज़हननि में, दिलनि में। उहो थींदो आहे त माण्हू पंहिंजे माइटनि वटि बि जॾहिं वञी रहियो हूंदो आहे, केॾांहुं बि कंहिंसां मिलणु वञी रहियो हूंदो आहे, दोस्तनि सां मिली रहियो हूंदो आहे, त हिकु गैप खां पोइ जॾहिं तव्हां मिलंदा आहियो तव्हां वटि खोड़ कुझु हूंदो आहे ॻाल्हाइण लाइ। सो ईअं ई मुंहिंजे प्रोग्राम में बि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके मूंखे शेयर करणियूं आहिनि। अॼु हिकु ॿियो ॾींहुं बि आहे जंहिंजे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थी। अॼु क्रिएटिविटी जो बि इंटरनेशनल क्रिएटिविटी डे आहे। हीउ उहो ॾींहुं आहे जंहिंमें तव्हां पंहिंजी क्रिएटिविटी खे सेलिब्रेट कयो था, उन्हनि माण्हुनि खे सेलिब्रेट कयो था जेके क्रिएटिव माण्हू आहिनि, प्लस अहिड़ा इक़दामात कयो था जंहिंसां तव्हां पाण क्रिएटिव थी सघो। बिकॉज़ यू नो वॉट, हाणे जेका ज़िंदगी आहे, हाणे जेको ज़मानो आहे उहो क्रिएटिव शयुनि जी तरफ़ ई आहे। स्किल्ड मुआशिरो ई थिए पियो त जी उहे जेके शयूं आहिनि उहे बि अगेन दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट डे जेको तव्हां पंहिंजी ज़िंदगियुनि में शामिलु करे, अहिड़ा इक़दामात शामिलु करे, न सिर्फ़ु पंहिंजी बल्कि पाण सां गॾु जेके जेके माण्हू जुड़ियल आहिनि उन्हनि जी बि ज़िंदगी संवारे सघो था ऐं उन्हनि खे बि ईंदड़ वक़्त जे लाइ तयारु करे सघो था। अच्छा जी, ईंदड़ वक़्त जी जेका ॻाल्हि आहे उहा ईंदड़ वक़्त में बि थींदी रहंदी। हींअर बि ज़ाहिर आहे बिकॉज़ फ्यूचर प्लानिंग चवंदा आहिनि त सियाणनि जी हमेशह कमु हूंदो आहे, फ्यूचर लाइ हमेशह सोचण जो ॻाल्हाइण, इहा जेका सियाणप जी जेका आहे उहा निशानी आहे। गॾोगॾु प्रेज़ेंट में रही उन खे बि इंजॉय करणु अगेन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सलाम सिंध। और मेरी बहन ज़बरदस्त शुक्र। और मैं आपकी सारी बात मैंने बड़े गौर से सुनी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़बरदस्त इंट्रो होता है आपका, प्यारा, इंफॉर्मेटिव। और दूसरी बात ये है कि मैं अगर अपनी कहूँ तो सुबह सुबह मैंने कहा है उठने का मज़ा ही कुछ और होता है। जॉइंट फैमिली में आपको पता है कोई चीज़ कहीं, कोई चीज़ कहीं, कोई टूथपेस्ट नहीं मिल रहा तो कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही। इसका भी एक अलग मज़ा है। जल्दी जल्दी से चाय पीनी है, जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करना है। शुक्र है आपको मिल जाती है, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं। हम तो यहाँ की ढूंढ रहे थे, कोई चाय पिला दो भाई। और मेरी जो वालदा हैं वो आपको पता है कि वो शुमाली इलाकाजात की रहने वाली हैं, गिलगित बल्तिस्तान की। उनका दिमाग थोड़ा सा तेज़ है, अम्मी जी फिर भी, लेकिन ये कि हमको आपसे प्यार है बहुत। तो वो एक कहते हैं ना, ड्यूटी मेरी है लेकिन फ़राइज़ समझ लें सारी मेरी अम्मा के हैं। वो ये समझे कि वो आ रही हैं, अब तुमने ये करना है, अब तुमने वो करना है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यही एक जॉइंट फैमिली का एक मज़ा होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग हैं, जिनके प्यारे हैं, उनकी अभी से कदर करें। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने की है कि क्योंकि जो लोग आपके पास हैं शायद इस वक्त आपको उनकी कदर नहीं है, लेकिन यकीन जानिए स्पेसिफिकली टू ऑल पेरेंट्स कि जब वो खुदा न खास्ता उनका साया आपके सरों से चला जाता है ना, वो फिर आपको वो चीज़ दोबारा नहीं। दुनिया में हर चीज़ मिल सकती है, मैं कहती हूँ हर रिश्ता आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन वालिदैन वो रिश्ता है जो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, ना ही आप दूसरा बना सकते हैं। बेशक ऐसे ही है, ये वाकई हकीकत है। अच्छा जी, खैर खुदा ताला ने बड़ा खूबसूरत एक सिस्टम है जो चलाया, एक साइकिल जो खुदा ताला की तरफ से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और वही साइकिल हमें सिखाता है कि चलते रहना है, दुनिया में बढ़ते रहना है। क्या शामिल कर रहे हैं हम आगे बढ़ते हुए? सुबह सुबह हमदे बारी ताला, बड़ा एक मशहूर कलाम गाया हुआ है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। जो खाना ला शऊर में जगमगा रहा वही अल्लाह है, वही खुदा है।
रचो निज़ाम हस्ती। वही मौला है, वही खुदा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शोभे, ये जब जो कुछ चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, ये अल्फाज न जाने क्यों मैं जब भी सुनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बस मतलब वो कैफियत में बयान नहीं कर सकती। क्या ही इसमें कोई खूब शक बात नहीं। है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने बंदे से, अपने शख्स से, अपनी बनाई हुई मखलूक से 70 माहों से ज़्यादा प्यार फरमाते हैं। बेशक बेशक। और क्या उस ही रब बात। कायनात ने फरमाया कुरान मजीद में कि मैं इतनी तकलीफ़ देता हूँ जितनी आप बर्दाश्त कर सके, तो वो कितनी हमसे मोहब्बत करते हैं। इंसान ख़ताओं का पुतला है मेरी बहन, लेकिन फिर भी वो अल्लाह हमें किस कदर नवाजता है, हमें बेशक। जितना शुक्र अदा करना चाहिए वो कम बेशक है। बेशक। क्या ही बात की आपने। अरे सुबह सुबह इतनी एॾियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं ज़हन में अची वेंदियूं आहिनि, एॾियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं ज़हन में अची वेंदियूं आहिनि। पर जी जिथे असां दीन जूं ॿियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं उते दीन जी हिकु इहा ॻाल्हि बि आहे त वक़्त जी जेका पाबंदी आहे उहा बि असांजो दीन असांखे सेखारे रहियो आहे। जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ वञूं था। वापसि अची प्रोग्राम में ॾाढियूं प्यारियूं प्यारियूं हस्तियूं आहिनि, शख़्सियतूं आहिनि जिन खे शामिल करिणो आहे ऐं तव्हांजी मुलाक़ात कराइणी आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein. वेलकम बैक जी। अच्छा जी, असांजा महिमान सां गॾु आहिनि। महिमान जी तरफ़ वञणु चाहियां थी जेके पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। ॿई पंहिंजनि शोबनि में न सिर्फ़ु पाण ग्रो करे रहियूं आहिनि, पर हिननि जी फील्ड्स अहिड़ियूं आहिनि जेके ॿियनि खे बि जेको आहे उहो ग्रो कराए रहियूं आहिनि। सभिनी खां पहिरीं हिन तरफ़ सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, काफ़ियुनि जॻहियुनि ते काफ़ियुनि माण्हुनि जे मसइलनि जा जेके हल आहिनि उहे ॿुधाईंदे तव्हां हिननि खे ॾिठो हूंदो। पाण डाइटिशियन आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु ऑक्यूवाइब्रोथेरेपिस्ट बि आहिनि। ऐं सां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं डॉक्टर सलवत अस्करी साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि थियूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? खुश आहे तबियत ठीकु आहे? बिल्कुलु तबियत ज़िंदगी ठीकु कीअं आहे डॉक्टर साहिबा? हाँ? ज़िंदगी कीअं आहे? ज़िंदगी सुठी आहे। सुठी आहे, प्यारी आहे, ठीक है, खैरियत से है? ठीक है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है।
बस तुम लोग को मैं प्यारी लगती हूँ, तुम लोग की आंखें बहुत प्यारी हैं, पता है इसलिए। देखिए आप देखने वालों की जो आंखें होती है ना वो बिल्कुल, प्यारी होनी चाहिए, बिल्कुल। है ना? और ऐसा पूरा सिंध बहुत प्यारा है इसलिए मुझे देखता है। बेशक वो तो सिंध में तो खूबसूरत यही है ही। फिर उसके साथ साथ ये मुझे फख्र है इस चीज पे कि सिंधियों में खूबसूरती भी है, ये एक अलग बात है। सिंधी में खूबसूरती के अलावा जो मीठी जबान है ना इनकी, वो खूबसूरत है बहुत। तो हर तरीके से खूबसूरत है तरीके यार, क्या ही बात है, क्या किसके क्या गाल और मुझसे तो आपने तुमने शुरुआत- सिंधी बल्कि मेरी मुझे माफ करिएगा मगर मुझे पसंद बहुत है। हाँ। मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि एक्सेंट की वजह से थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इतनी लेकिन हमें मुझे समझ आ आती जाती है। हाँ, समझ भी आती है, हाँ। पढ़ी है मैंने भाई। बस फिर क्या ना, हम सवार हो जाएंगे उस ट्रेन में जिस ट्रेन में सिंधी बोली जाती है। अच्छा जी, हिन तरह बस सगत हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है, पाण हिकु एजुकेटर आहिनि, एमफिल स्कॉलर आहिनि, हिकु नंढी उमिरि खां 22 सालनि जी उमिरि खां पाण जेको टीचिंग जो जेको शोबो आहे उनखे जॉइन कयो अथनि। न सिर्फ़ु एतिरो ई ॿारनि खे सेखारे रहियूं आहिनि बल्कि उन सां गॾोगॾु पाण बि डिफरेंट जॻहुनि ते पोज़ीशन होल्डर रही चुकियूं आहिनि। उरूज ज़हरा साहिबनि जेके सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि, अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, ठीक है हो, खुश है हो? यस, तबीयत ठीक है? जिंदगी कीअं आहे उरूज? ज़िंदगी अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ गुजर रही है, कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी स्ट्रगलिंग फेज़ में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है मुख्तलिफ जगहों। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और आपकी तो बड़ी मसरूफ गुजर रही होगी, हाँ, फील्ड ही ऐसी है आपकी। यस ऑफ कोर्स, वैसे मुझे लगता है अब के ज़माने में हर फील्ड ही बड़ी मसरूफ हो गई है, ऐसे ही है उरूज? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे और हर जगह पे जहाँ देखे वहाँ एक अजीब सी गहमा गहमी है जो हो रही है। ज़रा सा मुझे बताएं रूज, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेजुएशन की तो वहाँ पोजीशन, फिर बच्चों को पढ़ाना, आई गेस 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रा बताएं इस सब के बारे में। मैंने अभी तो एमफिल कर लिया है कराची यूनिवर्सिटी से, देन मैंने इससे पहले मास्टर्स किया है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से फर्स्ट पोजीशन से, देन उससे बैक मैंने ग्रेजुएशन किया था वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। माशाल्लाह। अभी तो पढ़ा भी रही हूँ और आगे अपना स्टडीज़ का मज़ीद फर्दर प्लान भी है, तो मसरूफ़ ही ज़्यादा है, मसरूफ़ मतलब दिन में यही है। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो इतनी पोजीशंस की एक जो लिस्ट है आपके साथ, ये क्या ब्लड में थी या रूज घर में एक ऐसा बच्चा थी जो बहुत अच्छा पढ़ती थी? ये मोटिवेशन है और आई थिंक एक आप में एक इननेट टैलेंट होता है, यानी आप में बाय बर्थ एक टैलेंट होता है कि वो है। ये वो वाला टैलेंट है जो बाय बर्थ रूज को साथ मिला है। अच्छा जी, यहाँ आते हैं सरवत साहिबा, ज़रा आपसे भी जानने की कोशिश करूँगी। माशाल्लाह आप भी बहुत लोगों को खूबसूरत, खुद तो खूबसूरत हैं ही, बहुत और लोगों को भी खूबसूरत बनाए जा रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है क्लिनिक में, क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो मुतारिफ़ करा रही हैं आप? बस अब तो मुतारफ़ कराना ही रह गया था। हाँ। जो कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस, मतलब समझ लें कि मैंने 17 साल इस पे वर्क किया है। माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड असल में एंटी एजिंग रीजनरेटिव मेडिसिन के कंसल्टेंट भी हैं और मेडिकल डॉक्टर हैं। उनकी वजह से मुझे जो सपोर्ट मिला है ना, बस वो कोई नेकी करी होगी दुनिया में शायद। ये दुनिया में तो अच्छा, बस- वैसे कहते हैं कि आप जब सेम फील्ड्स में हस्बैंड वाइफ दोनों सेम फील्ड में हो तो बड़ा सहारा हो जाता है। बहुत सारा होता है भाई, इतना सारा है कि मैं तो दही बनी रहती थी उनकी, हर वक्त ये बताएं वो बताएं, हर वक्त मैं उनके पीछे लगी रहती थी। और मुझे उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं, क्योंकि वो एंटी एजिंग पे काम कर रहे थे। एज रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं, जो हम 40 साल के बाद हो जाती हैं, तो उस पर जो उनकी रिसर्च थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। उससे मैं इंस्पायर होकर ना मैंने ये फिर अपना, मेरा ब्रॉटअप चाइना में हुआ था, तो मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही क्लासी मुझे सारे पता थे। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, मैं उनको मिल गई, वो मुझे मिल गए और आप लोग सब समझ गए और हम सबको ये मिल गए, हम बिल्कुल, सबको मिल बिल्कुल। गए। तो इस तरह ये है कि मैंने जो प्रोडक्ट अभी निकाला है, आप इमेजिन नहीं करेंगी, बल्कि कोई नहीं सोच सकता कि इसमें क्या रिजल्ट आया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं ये प्रोडक्ट जो लेकर आई हूँ, इसमें मुझे आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। आप इसे खाएं, जैसे कि आप अला बला खा रहे हैं ना, तो आप ये सोचेंगे ये भी खा लेते हैं, कोई मसला अल्लाह भला करे। ये भी खा लेते हैं हम इसको, और इसको देखते हैं कि ये कहाँ झूठे को घर तक पहुँचाना चाहिए ना। हाँ। बताएं, अगर आप लोगों ने कहा कि ये नहीं है सही, तो मैं ये डॉक्टरी शॉक्टरी सब छोड़ दूंगी। ये कौन सी जादुई प्रोडक्ट है जिसके बारे में ये हम बात जादुई कर रहे नहीं हैं? है, ये बहुत मेहनत से, बहुत लगन से अपने मुल्क की खातिर, जो हमारी पैदाइशी बीमारियां हैं, ख़ानदानों में शादी होने की वजह से जो एबनॉर्मलिटी पैदा हो रही है बच्चों में, उसके लिए स्पेशली ये बनाई गई है। फॉलिक एसिड हर औरत को, हर बच्ची को लेना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ख़ानदान में शादी करते हैं। तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया है कि एक बच्ची जो बचपन से पैदा हुई है, उस वक्त से अगर ये लेना शुरू कर देगी, जैसे कि बहुत चॉकलेट फ्लेवर है, बड़ा ज़बरदस्त है ये,
आप इसे खा सकते हैं हमेशा, और आप आराम से ख़ानदान में भी शादी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला आप नहीं होगा, इमेजिन नहीं ओके, करेंगे। ज़बरदस्त। स्पाइना बाइफिडा एक बहुत ही डेंजरस बीमारी जो कि बच्चे के माँ के पेट से ही बच्चे को मिलती है। अगर उसी में ही उसके ऑपरेट वगैरह करके उसको एक पीछे का जो एक स्पाइनल कॉर्ड का एक जो हिस्सा होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के इस जगह पे होता है, और वो फोड़े की तरह वो सुराख हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। मैं इसको बहुत इजी वे में बताना चाहती हूँ। माइलोमेनिंजस जी, माइलोमेनिंजस बहुत ही डेंजरस टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा है। तो ये चीज़ क्या क्योर हो रहा है हमारे पास माशाल्लाह, जिसका कोई भी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है इसके बाद, क्योंकि बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद उसको बंद किया जाता है, उसको निकाल के साफ कर देते हैं। तो वो ऑपरेट करने के बाद नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो पूरा का पूरा डिसेबिलिटी हो जाती है हमेशा के लिए। कोई सेंसेशन नहीं रहती यूरिन की, स्टूल की, किसी भी चीज़ की। तो वो सारी ज़िंदगी के लिए वो बच्चा, उसके अलावा और ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनमें सब पे ये चीज़ें जब अप्लाई की हैं, ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी और ये डाइट का ये प्लान, हाँ। ये जब हमने किया है तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि 80% 70% उस बच्चे में बस आपको खड़ा होना है उसे, आप समझ लें। ज़बरदस्त, उसको ज़बरदस्त। सेंसेशन आई। कितनी टाइम का क्या टाइम पीरियड है, कितना ये इलाज डिपेंड चलता करता है पेरेंट्स पे कि वो फॉलो किस तरह कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को किस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं। और वो बच्चे के लिए बहुत ही, मैं तो कहती हूँ माँ बाप को इसमें ऐसा इनाम मिलना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह मेरी बात को माना, जबकि डॉक्टरों ने उनसे कहा था ये बिल्कुल फजूल है, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मुझसे कांटेक्ट किया न्यूरोलॉजिकल सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे करा कि ये क्या है, तो उन्होंने मेरे साथ हुए, यकीन करें। लेकिन इसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही अभी भी। मैं ये चाह रही हूँ कि बहुत लोगों को अब लेकर आए प्रोडक्ट, ताकि अब लोग इससे इस्तेमाल करें और देखें तो पता चलेगा कि ये क्या हुआ है। उस बच्चे का यूरिन भी स्ट्रेंथ उसका भी स्ट्रांग हो गई, उसके भी बताने लगा, जबरदस्त। स्टूल का बताने लगा। उसके अलावा वो हर चीज़ को पकड़ने की, खड़े होने की कोशिश करता, और खड़ा हुआ है, मगर मैंने मना किया अभी, क्योंकि अभी आप नहीं खड़े हो, स्ट्रेंथ खुद बॉडी में आएगी। जो ये चीज़ें खा रहा है उसको खुद पता चलेगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे पास, जैसे आपने कहा फॉलिक एसिड का, तो हमारे पास जो जितनी हमारी ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, हमें फॉलिक एसिड का नाम तभी आता है कि जब आप प्लान कर रहे होते हैं बेबी, तभी उसके बाद, उसके अलावा हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर पता नहीं, वो हमने खाना ही नहीं है, वो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये दवाई की सूरत में फॉलिक एसिड मिली है, मैंने इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में रखा है। आप इमेजिन करें, ऐसा रखा है मैंने कि आप जितने भी बूढ़े हो जाएं, आप जब उठ के खड़े होके चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। जबरदस्त। ये बड़ी सबसे बड़ी बात, चीज़ें जो हमारे लोगों को पता होना चाहिए। प्रेग्नेंट औरत, हाँ, हामला औरत ये खाएगी, सोची कि कुछ नहीं खा सकती, हामला औरत ये खाएगी तो उसके ना बाल गिरेंगे, ना स्किन पे पैचेस आएंगे, ना वो कमज़ोर होगी, और फीड ज़बरदस्त आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें बहुत कोई, ये मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी टीम है मेरी, और डॉक्टर्स से बाकायदा इसको प्रूवन है ये सब कुछ। तो ये ऐसी चीज़ है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, तुम जैसी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरत है। 50 साल तक, मैं कहती हूँ 30 साल 40 साल तक तुम ऐसी नज़र आना चाहिए। ऐसी नज़र नहीं, इससे चेंज नहीं आना, इससे चेंज नहीं होना मैंने। अच्छा जी, खैर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ऐसा तगाल बोल रहंदी ही उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में, उस थेरेपीज़ के बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। गरो गरस अगर उरूज तशरीफ़ फरमा है, उरूज की तरफ मैं वनना चाहती। उरूज, मैं ज़रा जानना चाहती हूँ आपके उस इंस्टीट्यूट के बारे में जो आप रन कर रही हैं, तो किस तरह रन हो रहा है, कितने बच्चे हैं जो इस वक्त वहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज़ हैं जो आप ऑफ़र कर रही हैं? हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है मिस रूज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम एंड टेस्ट प्रिपरेशन, इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक गुलबर्ग पे और एक गुलशन में। तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद जो है बढ़ती रहती है, क्योंकि ऐसा जो हम आउटपुट दे रहे हैं या जो गारंटीड रिजल्ट का मामला है, तो स्टूडेंट जब सीख के जाता है तो फिर वो वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, वो दूसरों को बता रहे हैं। दूसरा ये कि स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट हमारे पास पर मंथ के हिसाब से ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा ही, आप समझ लें, इनटेक आ रही होती है। दूसरा ये कि हमारी गारंटीड रिजल्ट्स जो हैं वो मतलब इन टर्म्स ऑफ आईएलटीएस कह लें या पीटी, या जो लोग मुल्क से जा रहे हैं, तो अब इस वक्त तो बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो इसमें हमें आईएलटीएस की तैयारी करनी होती है, साथ ही साथ पीटी है या डुओलिंगो है या अदर कोर्सेज हैं, तो उनकी तैयारी, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जो स्टूडेंट इनमें एक बार अपीयर होना चाहता है तो वो चाहता है कि एटलीस्ट गारंटीड रिजल्ट मिले ताकि हम बैरून मुल्क सफ़र कर सकें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे से उनको मिल रहा है गारंटीड रिजल्ट।
तो ये एक हमारे एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है बिल्कुल। और आइल्स तो मुझे लगता है अब तो एक कॉमन सी चीज़ है जो हर जगह पे एक बड़ी फेमस, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी मैं देख रही हूँ कि हमारे पास बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इस नाम से हमारे पास हर जगह पे वो इंस्टीट्यूट बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वाकई ये कोई रिसर्च इस पे हुई है रोज के हमारे पास जितने इंस्टीट्यूट हैं वो वाकई, जैसे आप कह रही हैं कि हम गारंटीड रिजल्ट दे रहे हैं, क्या और भी इस तरह दे रहे हैं? मेरे इल्म में नहीं है ऐसा, और जाहिर है हमसे भी पुराने कोई इंस्टीट्यूट्स होंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे टीचर के लिए कैपेबिलिटी होना ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट वो खुद मास्टर्स किया हुआ, क्योंकि हमारे पास जैसे फिनलैंड की मिसाल आती है तो वहाँ पर टीचिंग क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट आप मास्टर्स होना चाहिए। अब अगर ये टीचर ही इंटर या ग्रेजुएशन या इस बेस पर आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ खास पोटेंशियल अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर पाएगा। सही। तो मेरे स्टूडेंट्स का गारंटी रिजल्ट का मामला ये है क्योंकि मैंने खुद एमफिल किया, साथ ही साथ इस फील्ड में पिछले 7 साल से हूँ और काफ़ी छोटी एज से हूँ, तो फिर वो एक सिलसिला चलता है, आपके साथ इतनी एज ना भी हो, एक्सपीरियंस होता है तो वो बनता है। हाँ। और अब क्योंकि आगे पीएचडी कर रही हूँ तो ये है कि स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है, इंस्टीट्यूट्स आपको पता है हर जगह जहाँ पर हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपका नाम जो है वो तभी बनता है जब आपकी परफॉर्मेंस होती है, तो परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बनता है नाम। सही। अच्छा, क्यों रूज, ये ज़रूर मैं जानना चाहती हूँ कि आप जैसे कह रही हैं कि बहुत ही यंग एज से मैं इस फील्ड में आ गई, इस ही फील्ड में क्यों आना था और वो भी इतनी यंग एज में? जिस तरह आप कह रही हैं कि मास्टर्स ना हो तो वो टीचिंग कैसे करेगा या कुछ भी, सो आपने क्यों डिसाइड किया कि नहीं यंग एज से ही मैंने स्टार्ट करना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक टीचर है ना वो कभी भी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी और फील्ड में चले भी जाते हैं तो अपनी ख़ास फील्ड तक महदूद हो जाएंगे। फिर साथ ही साथ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ज़्यादातर उर्दू के हवाले से था तो इंग्लिश जो है वो एक काफ़ी बैरियर नज़र आता था मुझे लाइफ में, तो इसी वीकनेस को मैंने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना था। दूसरा हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि मतलब हमारी फैमिली में ज़्यादातर टीचर्स के हवाले से ही है, तो दैट्स व्हाई फिर मैंने इंग्लिश को स्टार्ट किया। और वैसे तो मेरी फील्ड बैंकिंग के हवाले से है और बैंकिंग में कॉर्पोरेट लेवल पर भी मैंने कोशिश की और मिली भी, जॉब अच्छी मिली, लेकिन ये कि आप के अंदर इंस्पिरेशन होती है कि आपके पास जो है वो दूसरों तक डिलीवर होना चाहिए, तो इस बिहाफ पे मैंने टीचिंग स्टार्ट की। ऑल्दो वो मैंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट की थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर गया। सही। तो वो जो बैंकिंग जो पढ़ा हुआ है वो भी साथ चल रहा है? जी वो भी चल रहा है, वहीं पर मेरा पीएचडी परजी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आगे ऐसा कोई इरादा है कि टीचिंग भी साथ रखनी है, बैंकिंग भी करनी है? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमें 2027 तक या 28 तक हमें एक रेवोल्यूशन आ रहा है कि तमाम कन्वेंशनल बैंक जो है वो इस्लामिक में कन्वर्ट होने वाले हैं। हाँ। तो वहाँ पर एज अ इस्लामिक बैंकिंग ट्रेनर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मुझे वो भी स्टार्ट करना है, या फिर कहीं एज अ लेक्चरर वगैरह, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ना है क्योंकि वो मेरा एक पोटेंशियल है, उसे नहीं छोड़ सकते। उसे नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी ये तो आई गेस फील्ड ऐसी है जो बड़ी मुश्किल भी फील्ड है लेकिन बड़ी प्यारी भी है। और फिर आप जब किसी को पढ़ाने की बात कर रहे होते हैं तो आप एक प्रोफेशन तो आप कर ही रहे होते हैं, पर उन सां गॾोगॾु तव्हां कुछ ॿियनि माण्हुनि खे ॾेई रहिया हूंदा आहियो, त इहा बि ख़ूबसूरती आहे हिन फील्ड में, जेका सिर्फ़ु इन ही फील्ड में टीचिंग में ही आहे, चाहे वो कंहिं बि सब्जेक्ट जी तव्हां टीचिंग करे रहिया आहियो, पर जिथे टीचिंग जी ॻाल्हि थी, कुछ सिखारण जी ॻाल्हि अचे थी, ही फील्ड ही यही आहे जेको तव्हां कुछ न कुछ कंहिंखे ॾेई रहिया आहियो। अच्छा जी, यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, हम इंशाल्लाह उस थेरेपी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जिस तरह आप फरमा रही थी कि इस तरीके से आप उस फील्ड में आई करी, कभी जो जितने आपके पास जितने क्लाइंट्स आते थे, कभी ऐसा भी हुआ होगा, कुछ ज़ाहिर है सेटिस्फाइड नहीं भी हुए होंगे, तो कैसे किस तरह ये मामला चल रहा होता है, किस तरह क्लाइंट को सेटिस्फाई किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि हमें फेम मिल जाए, हमें प्रोफेशनली जो है ना बिज़नेस मिल जाए। मैंने अपनी चीज़ को बिल्कुल निकाला हुआ है। मैं 2010 से आई थी और मैंने मेट्रो चैनल, ARY, जितने भी चैनल्स हैं सब पे मैंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन क्योंकि आजकल जो नई टेक्नोलॉजी और नई रिसर्चेस और नई प्रोडक्ट्स जो आए हैं, जो दूसरी चीज़ ऐसी लेके आए हैं, सॉरी टू से मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 50+ जो भी औरतें हैं वो ये सब कुछ लगाएं, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं, तो बड़ा कॉमन सारी हो गया है। सब PRP, ये सारी चीज़ें ना लड़कियों के लिए नहीं है। आपकी जो नेचुरल ग्लो, आपकी जुवेनाइल पीरियड होता है उसमें आप जा रहे हैं, आईब्रोज ऊपर करवा रहे हैं, आपने फिलर्स लगा रहे हैं, अपने अजीब अजीब तरह की, ये जो दी गई है ना मीडिया पे, ये जो डॉक्टर्स जो बैठी हुई हैं, जो मतलब ये सब काम कर रही हैं, दिस इज़ वेरी अनफेयर। मैं कहती हूँ ये चीज़ आप प्लीज़ इसको स्टॉप करें। इतनी अकल है माशाल्लाह, ये लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या है, लेकिन ये लोग सब फॉलो किसको करेंगे? बस ये आ गया, जल्दी कर लो, बस फ़ौरन ये काम हो जाए।
आपको नहीं कह रही बिल्कुल भी मैं, मतलब मैं बता रही हूँ ये कि मार्केट नई जनरेशन जो है वो ये है। डॉक्टर साहब इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि इसको ज़रा आराम से और लोगों को समझा के हम लोगों को बता सकें। एक टाइम आए ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खा पोए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ॾाढी हिकु इंपॉर्टेंट ॻाल्हि हुई जेका ब्रेक खां पहिरीं थी रही हुई, मां उन ई ॻाल्हि खे कंटिन्यू करणु चाहियां थी। वाकई हिकु ट्रेंड हली पियो आहे। पहिरीं त इहो हूंदो त माण्हू कराइण लाइ ॿाहिरि वेंदा त कुझु मिक़दार कुझु घटि हूंदी माण्हुनि जी, बट हाणे माण्हुनि जी मिक़दार बि वधी वई आहे बिकॉज़ हर ॿी गली में हर ॿी जॻह ते इहो सभु कुझु थी रहियो आहे। इवन जेके सर्टिफाइड आहिनि उहे त करे ई रहिया आहिनि, पर उन खां अलावा जेके सर्टिफाइड न बि आहिनि हितां हुतां सिखी उहे बि पंहिंजी प्रैक्टिस करे रहिया आहिनि। डॉक्टर साहब आप कुछ फरमा रही थी फिलिंग्स के बारे में और फिलर्स के बारे में, बोटॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बेसिक चीज़ समझना चाहती हूँ जो हमारे व्यूवर्स को नॉर्मली हमारे जितने भी लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पहले तो मैं इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना लोगों पर क्या पड़ सकता है ज़रा उसके बारे में फरमाइए। अच्छी बातें तो हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर लेते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मुझे इसी बात से पता चल रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक बात कर रही हो और तुमने कभी करा नहीं है मेरा कभी मैं तो वो बच्ची हूँ जो अब आज तक ब्लड देने से डरती हूँ, तो सोचे बोटॉक्स तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो चीज़ है ना, बस इसमें ये आपको मीडिया में भी जितने लोग ये सिखा रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्शन कर दें बिल्कुल कि ये लड़कियों के लिए नहीं है। अगर आप ये कहेंगे तो फिर आपको पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो इस चीज़ को समझेंगी। क्रेज़ हो चुका है, क्रेज़। हाँ, कि हम जो है ना उसने किया उससे ज़्यादा हम आपको दिखाएं, तो सारी सूजन चेहरे पे आ गई है, कुछ भी नहीं रहा है, ना कोई शेप है ना कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉल है, जल्दी से कॉल अटेंड कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसकी अवेयरनेस लोगों को देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, केरन असासागर। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं पंजाब खानेवाल से बात कर रही हूँ। जी कौन फरमा रही है? मेरा नाम रुबीना रोहेल है। रुबीना साहिबा कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत हूँ। मैंने अपनी सिस्टर का एक छोटा सा मसला आपके साथ डिस्कस करना था। जी 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 फरमाइए। जी आई प्रॉब्लम की जो उसकी थी और वो मेडिसिन खा रही थी, उसके बाल बहुत ज्यादा उतरना शुरू हो गए हैं और स्किन पे भी वो थोड़ा सा ना हल्का हल्का सा पिगमेंटेशन शुरू हो रही है। अच्छा क्या प्रॉब्लम थी, किसकी मेडिसिन खाई है उन्होंने? आँखों के लिए। आँखों की? उन्होंने जी आंखों की मेडिसिन खाई थी। अच्छा आई साइड का प्रॉब्लम था और अब बालों का मसला हो रहा है और झाइयाँ हो गई है फेस पे। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब कोई और सवाल पूछना चाहेंगे इनसे ताकि हम इनका ऑन एयर जवाब दे सकें? अच्छा आँखों का ही था प्रॉब्लम, मतलब और कहीं पे सर में दर्द बहुत होता था या फिर उनकी कोई और प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर वगैरह था? अक्सर ऐसा होता है कि आप डायग्नोस कर लेते हैं आँखों के लिए कुछ और होती कुछ अंदर से दूसरी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी। और आजकल दवाइयाँ भी ऐसी हो रही हैं कि उनसे रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एलर्जी वगैरह हो जाती है तब भी ये ऐसा हो जाता है। तो आपने बताया, मैं भी आपको बताती हूँ इसके बारे में। जी रुबीना साहब हम आपको ऑन एयर इंशाल्लाह जवाब सिर्फ ये बता दें कि इनको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लड प्रेशर वगैरह की या और कोई मिग्रेन की या किसी और किस्म की या थायराइड की। ठीक है रुबीना साहब आप हमारे साथ हैं? अच्छा ठीक है, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कि उनको सिर्फ आई साइड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब आप वैसे भी जब आप आईज के आजकल मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मेरे घर में खुद एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि आई साइड के लिए कोई गए थे मेरी फैमिली मेम्बर और पता चला कि उनको प्री डायबिटिक है वो, तो वो फ़ौरन से पकड़ी गई थी थ्रू आईज कि उसमें पानी आना स्टार्ट हो गया था, पानी नहीं रुक रहा था। तो आई गेस अगर ये डॉक्टर के पास गई हैं और कोई आंखों के लिए कोई मेडिसिन दी है तो शायद कोई आईज का ही मसला होगा, इससे पीछे होगा। अब ये नहीं पता कि आईज का उनका क्या मसला है, कोई मतलब कोई अचानक से कोई मतलब आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर ये कोई क्रॉनिक इनका मसला चल रहा था, ये भी नहीं पता है। अच्छा इनका सवाल ये था कि वो मसला तो शायद खत्म हो गया लेकिन उस दवा के रिएक्शन से बाल और झाइयां हो रही हैं। ठीक है ठीक है। असल में क्या होता है कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं ना, केमिकल मेडिसिन होती हैं ये, तो बॉडी के अंदर ये रिएक्ट करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ख़राब हो जाते हैं और वो चीज़ ठीक हो जाती है तो दूसरी चीज़ों पे। तो उसके लिए आप ये करें कि अभी तो आपने दायरे वो अगर खा रही हैं तो आप बिल्कुल अभी छोड़ दें, डॉक्टर से बात करके फ़ौरन फ़ौरन इसको छोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लटें गिर रही हैं, बाल गिर रहे हैं, तो इसका कोई ख़ास प्रॉब्लम हुआ है। और उसके अलावा अगर आपके बाल ऐसी आपको फीलिंग आ रही है कि ये खाया था तो बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आप अपने बालों में सबसे पहले अपने बाल साफ़ कर लें, धो लें और धोने के बाद इस बाल में आप दूसरे दिन तक कंघा करते रहें। हर 1 घंटे के बाद
अगर आप देखें कि आपके बाल अभी भी गिर रहे हैं तो फिर तो समझ लें कि आपकी रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और वो बाल फ़ौरन गिरना बंद हो जाएंगे। एक एक 2-2 घंटे में आप पार्टी बालों का इधर इधर करके और उस पर कंघा करें आप, इंशाअल्लाह ताला अगर आपके बाल गिरना बंद हुए तो सब सिर्फ आपकी स्ट्रेस की वजह से या कोई बॉडी में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। और फिर जो है फिर आप थोड़ा सा दही, 1 चमची दही और 1 चमची सरसों का तेल, ये मिक्स करके अच्छी तरह से बालों में इसको आप स्कैल्प पे लगाएं और फिर इंशाल्लाह ताला धो लें। बेसन से धो लें तो ज़्यादा अच्छा है। बेसन से बेसन से धो लें तो बहुत अच्छा है, आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बेसन से धोने के बाद, और अगर आपको लगता है कि बेसन से धो रहे हैं बहुत स्मेली है ये वो, तो उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल लें बेसन में, सही, ठीक है। सही। और आप फ़ौरन उसको 10 सेकंड के अंदर अंदर शैम्पू साफ कर लें। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला इनके बाल बिल्कुल गिरना बंद हो जाएंगे, अगर ये रिएक्शन से भी हुआ है तो भी। सही। अच्छा, इसके साथ बालों की जहाँ बात हो रही है तो मैं ज़रा रूट्स की तरफ भी जाना चाहती हूँ। हमारे पास नॉर्मली जो हिजाब गर्ल्स होती हैं उनमें एक और कुछ और मसले शुरू हो जाते हैं बालों के। रूट्स का भी मसला कोई फेस किया बालों का कभी नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कभी कॉलर सगत उन्हनि जी तरफ वञणु चाहियां थी। अस्सलाम वालेकुम जी, केरन सा सगत? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन है हमारे साथ? मैं हेलो जी, कौन है हमारे साथ? मैं सफ़ा बात कर रही हूँ कराची से। सफ़ा बात कर रही हैं कि सबा? जी सफ़ा 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 बात कर रही हैं, बड़ा प्यारा नाम है आपका। जी बहुत शुक्रिया। ये कहाँ कहीं वो कोई जहाज वहाज से तो कॉल नहीं मिला ली सफ़ा? ये क्या हो? नहीं नहीं ये नहीं नहीं कोई टावर वावर पे तो नहीं चली गई थी आप हमसे बात करने? मतलब क्या है बड़ा नहीं प्यारा नाम? नहीं नहीं, मैं कराची में ही हूँ अभी फिलहाल। सही। सफ़ा भी डॉक्टर साहबा कह रही है आपके नाम का मतलब बताइए। जी मेरे नाम का मतलब जो है वो पहाड़ है, वो जो मदीना मुनव्वरा में जो है सफ़ा मरवा, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तभी सुनने में इतना प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, कोई सवाल है आपके पास सफ़ा? जी मुझे डॉक्टर सरबत से जो है सवाल करना था कि मुझे जो है ना कमजोरी बहुत रहती है, तो मुझे उसका कोई हल बता दें। क्या उम्र है सफ़ा आपकी? मेरी अभी 17। 17 ईयर से और कमजोरी होती है? बहुत जी। बहुत खाना खाती हो सही से? इतनी भूख नहीं लगती। इतनी भूख, बस कमजोरी का हल बस मसला पता चल गया असल तुम्हारा, में बात हमारे ये आज है। के बच्चे। और तो कुछ नहीं पूछना। ठीक है सफ़ा, हम आपको इंशाल्लाह ऑन एयर जवाब देंगे और आपने हमारे साथ रहना है, इसी तरह प्रोग्राम देखते रहें, ठीक है सफ़ा? अच्छा, जी, जी, ठीक है, सबा जो बहुत है ना, ये असल में सबा जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। हाँ। और इनको एक एक बात जो है ना वो डीपली अपने दिल में बिठा लेती हैं ये, और इसके बाद इनकी भूख उड़ जाती है उड़ फौरन। जाती है। तो ये हैं बहुत प्यारी, बहुत सेंसिटिव नेचर के जो लोग होते हैं वो बहुत रहम दिल होते हैं, और वो चाहते हैं हम पे भी इसी तरह रहम होता रहे, प्यार मिलता रहे हमें। और इनको सबसे अच्छा साउथ सीरियल जो मैंने बताया है ना, हाँ। वो ये खाएंगी, ये सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे और मैं और प्यारी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, सबा इंशाल्लाह ताला आपके लिए सबसे अच्छा ये है। और दूसरे ये कि आप मेरा नंबर अगर चल रहा है तो आप ले लें, तो मैं आपसे पर्सनल बात करके बताऊंगी कि आपको करना क्या है। आप इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बीमार नहीं होंगे, और कमज़ोरी तो आपको बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आपकी तो एज इतनी प्यारी है कि इस एज में तो यार मतलब स्वीट 16 स्वीट 17 ये तो अभी भी बेहतरीन है भाई। तो हाँ। कोई मसला ही नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला हम बताऊंगी तो- इसके मुझे बारे तो में। मुझे तो और अपना ये सोच- बस ये लगाएं, ये हाँ। खाएं, और यकीन करें कि ये इस एज की लड़कियों के लिए स्पेशली है। ये मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट है पूरा। ये वो है। तो ये जो इसी एज से हम हाँ, स्टार्ट हाँ, करें तो बिल्कुल, ही जाके इंशाल्लाह। हमें और आगे आपके age पास ये मैं बता दूं कि खानेवाल, नवाबशाह, पंजाब, किसी भी इलाके में ये दूसरे दिन मिल जाती है, ये जो मैं अच्छा। हाँ हर जगह सही। ये अच्छा, आपका नंबर जो है हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, तो जिसने ऑर्डर करनी है आपके नंबर पे बिल्कुल, कांटेक्ट बिल्कुल, करके हाँ, ऑर्डर कर सकते हैं ये सीरियल। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, इनसे अगर उरूज साहिबा से अगर तशरीफ फरमाए, उरूज साहिबा ज़रा सा ज़रूर जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आप लैंग्वेजेस के कोर्सेज करा रही हैं आप हमारे तमाम लोगों को, तो ज़रूर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए जब आप पढ़ रही थी एंड देन यहाँ पे एक बड़ा एक ओरिजिनल फैक्टर है हमारे पास कि हम लोग जब तक जो अच्छे स्कूल हैं वो तो हमें अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी सिखा देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं या अब तो हर गली मोहल्ले में स्कूल खुला हुआ है, तो वहाँ पे हमारी लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो आता है। आपने लैंग्वेज को कितना इम्पोर्टेंट पाया, अंग्रेज़ी को?
इंग्लिश को अगर मैं देखती हूँ तो ये तो बैनुल अक़वामी ज़बान है और फिर पाकिस्तान में भी हर जगह पर ही बोली जाती है, समझी जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानें हैं, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा इंग्लिश है। आपके लॉज इंग्लिश में है और इवन हर ऑपरेशनल लेवल पर आपको इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान के लेवल की तो ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है कि अब तो हर छोटे छोटे घर को इन्होंने कमर्शियल बना के स्कूल बना दिया है। हाँ। लेकिन वहाँ पर टीचिंग कैपेबिलिटीज़ का फुकदान है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर टीचर्स वो सलाहियत के नहीं है जो अपने स्टूडेंट्स का बेहतर आउटपुट जनरेट कर सके, तो वो बात ठीक है। जब मैंने अपना टीचिंग जर्नी स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले साथ ही साथ क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ, ऐसा नहीं है कि जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया तो मेरी स्टूडेंट ग्रोथ रुक गई, उसके साथ ही मैं जारी रखा। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। और दूसरा ये कि मैंने ज़्यादातर पाकिस्तान से तो नहीं, मैंने ज़्यादातर दूसरी कंट्री के ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली थी, तो मैंने वहाँ से सीखा। तो ऐसा जो हमारे पास मटेरियल है वो थोड़ा सा यूनिक होता है पढ़ाने का, वो एक ख़ास बात है। और दूसरा ये कि अगर मैं देखती हूँ इंग्लिश जो कि एक आसान ज़बान है, लोग कहते हैं इन्वायरमेंट से आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अब तक जो मैंने देखा, अगर आप एक हाई लेवल पर हैं तो ठीक है, दे चार्ज द हाई फीस टू यू, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लेवल पर हैं तो समझ लें आपका एक इंग्लिश मीडियम के नाम पर ये हो रहा है कि आपको बोलना नहीं आता। स्टूडेंट हमारे पास आ रहे होते हैं ज़्यादातर सभी इंग्लिश मीडियम के हैं। टीचर हमारी स्पीकिंग का मसला आ रहा है, हमें राइटिंग का मसला आ रहा है, तो फिर आपके साथ हुआ क्या है स्कूल में? एक सानिया में हुआ है, तो ये सिलसिला देखा है मैंने बहुत ज़्यादा। ये वाकई सच बात है कि हम अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल को नाम दे रहे हैं तो वाकई में बच्चे को फिर वो तो फिर बहुत ही फ्रीक्वेंट होना चाहिए, फीस के लिए। बिल्कुल। अरे अब तो मुझे ऐसा लगता है अब तो हमारे जो स्कूल्स है वो कुछ बिजनेस हो रहा है। एग्जैक्टली, बच्चा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, फीस आनी चाहिए बस। ये हो रहा है हमारे पास। अपने बच्चों को कभी ट्यूशन सेंटर में नहीं भेजा। क्या आप स्कूल क्यों जाते हो? हाँ। आपके अंदर इतने गट्स होना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए सब कुछ, इतने टैलेंट्स होते हैं। और हमेशा मैंने जब भी देखा, हमारे माँ बाप ने भी हमें कभी नहीं करा, क्योंकि ये एक आपकी क्रिएशन पैदा ही नहीं होगी कुछ भी, किसी चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ पे आप अपने उस्ताद पे डिपेंड कर रहे हैं। सही तो फिर ये गलत है। अच्छा, ये वाकई सच बात है कि हम आई गेस हम उस जनरेशन के लोग हैं जहाँ से इसको ये जो ट्यूशन जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ था, इतना कॉमन नहीं था। लेकिन आजकल तो मुझे लगता है अगर सेकंड स्टैंडर्ड का भी बच्चा है वो भी ट्यूशन के बिना नहीं पढ़ सकता, वो भी ट्यूशन जा रहा होता है और उसके अलावा वो पास आउट नहीं कर सकता। ये जो ट्यूशन सिस्टम, इसको कैसे देखा है आपने? ट्यूशन सिस्टम को हमने यही देखा है कि देखें हर स्कूल है, अब वो उस तरीके से एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उनके रीज़न है, तो इसकी बिना पर अब ट्यूशन सेंटर्स का स्टार्ट हो गया है। फिर एक हमारे एक फोबिया भी है ना पेरेंट्स में कि जब तक आप स्कूल जा रहे हैं अगर आप ट्यूशन नहीं गए तो समझ लें आप एक सक्सेसफुल नहीं है। वो फोबिया भी है कि स्कूल के साथ आपने ट्यूशन लाजमी जाना है। छोटे बच्चे यार, मतलब मुझे ये नहीं समझ आता। एक बच्चा लड़का, मैं अभी बिल्कुल थोड़ी सी बात बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक लड़का अभी उसने ACCA किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको जॉब मिल गई, तो उसने कंप्यूटर पे ही करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह उसको 90,000 मिले। उनके अब्बा कह रहे थे तुम करते क्या हो, घर में बैठे रहते हो, ये तुम्हारा ये ज़िंदगी बन गई है तुम्हारी, तुम जाओ जाके जॉब करो सही से। तो कहने का मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, मुझे 60,000 भी नहीं मिल रहे, मैं आपको 30,000 ऊपर से दे रहा हूँ। तो कहने लगे तो फिर चूड़ियाँ पहन लो और बैठ जाओ। आप सोचिए, उन्होंने सुनना नहीं पसंद किया। तो क्रिएशन कहाँ से पैदा होगी जब आप स्टक हो जाएंगे इस चक्कर में कि आप स्कूल जाएं, फिर उसके बाद आपको पता है किस तरह जाएं, बाल सर पे नहीं रहते हैं, आंखें खराब, सारा कुछ, उसके बाद फिर आप ये सब हरकतें। तो ये तो चीज़ें बहुत ही ख़राब जा रही हैं। पेरेंट्स को इतनी अक्ल नहीं हो रही। वो कहता है बच्चा स्कूल जाएगा तो वो हमें प्रोफेशनली कमा के देगा, अदरवाइज कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ये जो हमारे पास एक सिस्टम है कि हम बच्चे को पता होता है कि वो ज़ाहिर है बच्चा बड़ा हो रहा है, उसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जॉब करना है, ये एक सिस्टम है जो हमें पता है, एक लिमिटेशन है। हाँ, हमारा माइंडसेट इस पे ट्यून हुआ हुआ है। वो लाल बत्ती दिखा दिया हमें कि भाई आपने यही करना है। लेकिन क्योंकि आज इंटरनेशनल क्रिएटिविटी डे भी है तो मैं चाहती हूँ कि इसको डिस्कस करना। हम क्रिएटिव कैसे बने स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आप एक ट्यूटर हैं, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि एक ट्यूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह वो बच्चे को क्रिएटिव भी बताऊँगी इसके बाद, पहले तुम सही है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो हमारे पास एक रोड लर्निंग है, यानी क्राइम जिसे कहते हैं रट्टाफिकेशन, जो हम एक आसान अल्फाज में कहते हैं, बिल्कुल ये बहुत कॉमन है। दूसरा, हमारे सिलेबस वगैरह को अपडेट ऐसे होना चाहिए जैसे कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप एक पुराना सेल फोन रखना पसंद नहीं करते तो आप पुरानी चीज़ें तारीख से कब निकलेंगे, तो ये एक तो सवाल है। दूसरा ये कि आपके सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा है, अगर वो अपडेट हो भी रहा है तो वैसे टीचर्स नहीं है, और अगर देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पोटेंशियल है, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं अगर वो अच्छे भी हैं
तो उनकी सैलरीज कम है। तो सैलरीज भी तो आपकी एक मोटिवेशन है ना, वो भी कम है आपके पास। फिर ज़्यादातर मुझे लगता है सब कुछ जो एक है, तमाम स्पॉइलिंग सिस्टम जो चल रहा है वो एक हाथ में सेल फोन दे देने से है। तो ज़्यादातर घर में देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां हटा देते हैं कि भाई आप सेल फोन ले लें, अगर बच्चा रो रहा है तो उसे सेल फोन दे दिया। तो वो कैसे, वो तो सेल फोन एडिक्टेड बन गया ना, वो तो कैसे पढ़ाई की तरफ आएगा? आप उसे ये सेंस कैसे डेवलप करेंगे कि आप पढ़ लें कुछ? पहले हम कहते थे कि हमने रातों में जाके पढ़ा, वो रातों में जागने का तो एक मामूल वैसे भी आम हो गया है। तो ये तो कहावत ही खत्म हो गई है, तो जागना तो है ही। तो ये मेरा ख्याल से सेल फोन की जो एक एडिक्शन है ये सबसे बड़ा एक खराब सिलसिला। कोई डाइवर्जन है बहुत बड़ा। तो हम बता ही नहीं सकते, चाहकर भी नहीं बता सकते कि भाई आप पढ़ लें। फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो स्टूडेंट कहते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, क्या मुझे ऐसा कुछ अर्निंग के प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। तो एक देखा जाए तो एक थोड़ा सिस्टम हिल गया हमारा। तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हिल गया है, अच्छा खासा हिल गया है। अल्लाह खैर करे। अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन है हमारे पास, अब एजुकेशन पे और हेल्थ पे काम कर रही हूँ मैं। मैं बिल्कुल नीचे तबके के लोगों को एआई का सिस्टम सारा मतलब बता रही हूँ। और वो बच्चियाँ हैं, यकीन करें उन्हें सराइकी के अलावा कोई बोली नहीं बोलना आती थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी जल्दी पिक कर रहे हैं। और वो सारी इंग्लिश में हर चीज़, ज़ाहिर है इंग्लिश के बगैर तो वो है भी नहीं। तो आपको वो, और मैं इंशाल्लाह उस पर कोडिंग पे लेके आऊँगी। मेरी उम्र में कोडिंग सीखना बहुत मुश्किल काम है, ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वो भी कर रही हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये फॉल्ट कहाँ है? पेरेंट्स की फॉल्ट है। आप स्कूल भेजने के लिए तो बच्चे को उठा के 2.5 साल के बच्चे को आप ऐसे भेजते हैं जैसे वो ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग में जा रहा है। और आप ये नहीं कर सकते कि सेल फोन ले लें। मैं सेल फोन का तो बिल्कुल नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने भी बच्चों को पाला है और मेरे बच्चों के पास सेल फोन, बच्चे पैदा ही उसी वक्त हुए, तो वो लोग तो सब कुछ माशाल्लाह से सब मैनेज करें। मेरे बच्चे का पासवर्ड मेरे पास होना चाहिए। आपके बड़े से बड़ा बच्चा हो जाए, शादीशुदा है, पासवर्ड क्यों नहीं है? आपके हस्बैंड का क्यों नहीं है? ये सब चीजें होना चाहिए। तो फिर कुछ नहीं, आप फोन दे दें, कहीं भी जाओ फोन लेके। तो ये सब नहीं करते। मुझे बात बड़ी पसंद है कि शादी भी हो जाए लेकिन पासवर्ड अम्मा के पास, मेरे पास होते हैं सबके। मेरी तो बहुओं के भी पासवर्ड मेरे पास है। इमेजिन करें, तो बड़ी सख्त अम्मा है भाई। सख्त नहीं हूं मैं अम्मा, बिल्कुल भी। कौन है रसा सगद है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या है रसा सगद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या है रसा सगद? आप डॉक्टर सलवत बात कर रही हैं? नहीं जी, डॉक्टर सरवत हमारे साथ बैठी हुई है। आप कौन बात कर रही हैं? मैं रिक्का जेम्स बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए, डॉक्टर सरवत हमारे साथ हैं। जी, मुझे ये डॉक्टर साहिबा से पूछना है कि मुझे ना स्किन एलर्जी है। जैसे मैं धूप में निकलती हूँ तो मेरी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, और दूसरा मुझे ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो काइंडली आप इसके मुझे बताइएगा। ठीक है, आपको हम ऑन एयर जवाब देते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए। कब से है ये एलर्जी? ये एलर्जी कब से हो रही है आपको? ये एलर्जी मुझे ना तकरीबन 1-2 साल से हो रही है। 1-2 साल की? कोई किसी रीजन की वजह से स्टार्ट हुई थी? कोई प्रेगनेंसी? ये रीजन ये थी कि मैं जब धूप में निकली, मुझे इससे पहले इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब भी इवन कि मैं सर्दियों की धूप में भी निकलती हूँ बाहर, तो मुझे वो धूप नहीं बेयरेबल नहीं है। अच्छा, कोई फेयरनेस के लिए किसी चीज के लिए कोई क्रीम यूज करी आपने पहले? नहीं, मैंने क्रीम यूज नहीं की, लेकिन मैं सन ब्लॉक यूज करती हूँ। अच्छा, ठीक है। आपको ऑन एयर जवाब देते हैं इंशाल्लाह। जी डॉक्टर। हाँ, अच्छा देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है सन ब्लॉक जो होते हैं ना वो काफ़ी पुराने होते हैं, और ये हम लोग ले लेते हैं, पता नहीं होती डेट उसकी ना। अक्सर और सन ब्लॉक बहुत ही देखभाल के लेना चाहिए सन ब्लॉक, क्योंकि आप धूप में उसको लगा के रखते हैं। तो आप बताएं, अगर वो वैसा है तो इरिटेशन अक्सर इसकी वजह से भी हो जाती है। और हमारे मुल्क में ये बहुत हो रहा है कि पुराना सामान जो है बेचा जाता है बाकायदा, तो उसकी वजह से लिप पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मैंने देखा है ये। तो खैर इनके लिए ये है कि एक तो वही मेरी बात हो गई कि मैंने जो 11 in 1 एक क्रीम तैयार की है, जो फेस वॉश से लेके आपकी कहना चाहिए लिफ्टर तक है, वो फेस लिफ्टर तक है। तो अगर वो आप इस्तेमाल करेंगी, मैं आपको भेज सकती हूँ, बहुत आसान, बहुत ही सस्ती है, और आप उसे चला सकते हैं बहुत दिन तक। आप फेस वॉश एज ए फेस वॉश यूज़ करें, और अब फेस वॉश ना यूज़ करें। आपको हुआ है केमिकल रिएक्शन हुआ है आपको किसी भी चीज़ से, जो भी आपने इस्तेमाल किया है,
अपने चेहरे पे या फिर अपने बालों में या कहीं भी आपने इस्तेमाल किया उसकी वजह से हो रहा है। और अगर आपके पास हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने जहाँ पे भी है वो जगह आप मुझे बता दें, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सी वजह, ये किसी एलर्जी से है या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है जी, जल्दी से एक ब्रेक की तरफ बनना है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो तास मुलाकात की तो नहीं कमर्शियल ब्रेक का पोए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम में सवालन जो जवाब भी दे रही हूँ, मसलन जा हल भी ॿुधाए रही हूँ। गरो गॾु हिकु जेको साइट आहे जेको आई गेस हर घर जो हिकु हमेशा हॉट टॉपिक रहियो आहे, हर घर में इहो मसलो ज़रूरु रहंदो आहे, उहो एजुकेशन जो आहे। एजुकेशन सां गॾोगॾु लैंग्वेज जेका आहे उहा अगेन हिकु अहिड़ी शइ थी वई आहे जेका इलाही इंपॉर्टेंट आहे, इलाही जगहनि ते इंपॉर्टेंट आहे। अच्छा अरूज, ये चीज़ आपने भी नोट की होगी और हम भी, क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों से मिलते हैं वहाँ हमें भी डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। हमने नॉर्मली ये देखा है कि जिस तरह आप कह रही थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएं तो आपको इस लैंग्वेज के बिना ज़ाहिर है आपको वो स्पेस नहीं मिल रहा होता। वहीं जहाँ हम एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, हमारा वो एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है जो हमें दिखा रही होती है। और फिर सिंध में रहते हुए हमारे पास हम फोकस जो है, हम काफ़ी जगहों पे अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा दे रहे होते हैं कि नहीं जी आपकी मदर टंग सिंधी है या उर्दू है या पंजाबी है, उस पर हम फोकस ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये जो सारी चीज़ें आ रही है, जो क्लैश हो रहा है लैंग्वेज और एजुकेशन का एक साथ, इसको कैसे देख रही हैं आप? ये ऐसा है कि आप पढ़ कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सिलसिला ये है। तो अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पर जाएं, वहाँ पर इंग्लिश आपको आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अगर कोई इदारा कहता भी है कि नहीं इंग्लिश की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर ये वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि जिन्हें इंग्लिश आती है उनकी रेफरेंसेस अलग हैं, उनको रिस्पेक्ट का एक लेवल अलग है। अब आपको कहीं अगर प्रेफर किया जाता है दूसरी लैंग्वेज पर, तो वहाँ पर आप महरूम रह जाएंगे उस अपॉर्चुनिटी से। हमारे पास जो एक तालीमी सिलसिला है, वहाँ पर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है उसे खुद नहीं पता। तो दरअसल क्रिएटिविटी बिल्डअप नहीं हो रही है। स्टूडेंट हमारा वो पुरानी चीज़ों पे ही चल रहा है, खुद से कोई क्रिएशन नहीं है। सही। अच्छा, इस बारे में मैं ज़रूर आगे भी बात करूँगी। ज़रा ये भी समझना चाहूँगी कि हम एजुकेशन किसको कह रहे हैं, अंग्रेज़ी बोलने को कह रहे हैं, डिग्री हासिल करने का क्या कह रहे हैं, ये ज़रा इस पर बात होगी। पर जी उनका पेरी कॉलर नसा सगर, अस्सलाम वालेकुम जी, कह रहे नसा सगर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे नसा सगर। ये कोई मिस कॉल देने वाली लोग थी। अच्छा जी, ये जो बात हम कर रहे थे कि जहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन हासिल करने की, तो रूज आपको क्या लगता है कि हम एजुकेशन बोल किसको रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगहों पे हम एजुकेशन उसको कहते हैं कि आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हों तो आप एजुकेटेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार 2 अल्फाज अंग्रेज़ी के बोल लो तो आप एजुकेटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ जगह से पढ़े हुए तो आप एजुकेटेड है। बेसिकली ये एजुकेशन हासिल करना, ये जो एक क्वेश्चन मार्क बन गया हम सबके लिए, ये ज़रा इसके बारे में फरमाएं, एजुकेशन है क्या? देखिए, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में फ़र्क है। क्वालिफिकेशन कहते हैं आपके पास जो स्किल्स मौजूद हैं, आपके पास अगर कोई लैंग्वेज वगैरह है वो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप कितने क्वालिफाइड हैं। लेकिन एजुकेशन आपने अपने आप को कितनी तालीम दी है, एजुकेट योरसेल्फ। तो जब आपके पास डिग्री का, तो देखें दरअसल आजकल वो एक तमस्सुर बन गया है कि वो आप डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। जब आप किसी लेवल को पास करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कोई सनद आती है, तो वो एक डिग्री है। लेकिन अगर आप भागी इसके पीछे रहें कि बस किसी तरीके से पास हो जाएं, तो वो एक डिग्री सिस्टम बेकार है। अगर आप एक सही से पढ़कर जाते हैं तो वो आपकी डिग्री, आपकी रिप्रेजेंटेशन है। मैं भी यहाँ पर हूँ तो डिग्री के बिहाफ पर। तो क्वालिफिकेशन में फ़र्क है, आप कितने क्वालिफाइड हैं ये आपकी स्किल्स बता रही हैं, और एजुकेशन आपकी डिग्री है। सही। अच्छा जी, एक बी कॉल से सगदा है, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है आज? ये क्या हो रहा है? नहीं मिल पा रही है, सिग्नल नहीं। हाँ, कोई ना कोई मसला ज़रूर हो रहा है। खैर जी, असां वटि नंढा नंढा उहे मसला जिन सवाल जा जवाब शायद असां आपके पाण की ख़बर न होती है। हम सिस्टम के साथ चल तो रहे होते हैं लेकिन उसी के जवाब जो हमें पता ही नहीं होते। और जिस तरह मैं कह रही हूँ ना कि हमें बस बता दिया गया कि ये करना है तो हम बस वही कर रहे हैं, अपने जहन से कोई चीज़ बना नहीं रहे हैं, कोई चीज़ कर नहीं रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा उसकी तरफ भी मैं जाना चाहूँगी, जो थेरेपीज़ आप कर रही हैं बड़ा वाइब्रेशन के साथ, ये ज़रा इसके बारे में बताइए कि क्या थेरेपी है, क्या हो रहा है? हाँ, थेरेपी की तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम भूलते नहीं हैं। अभी मैं उनकी भी बात करूँगी, जिनको एलर्जी थी वो कहेंगी ये सिर्फ अपनी दवाई की बात करें, तो मैं थोड़ा सा इन्हें वैसे भी बता दूं कि दूध में कच्चा दूध उसको आप बॉईल कर लें, साफ गाय भैंस का जो भी हो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप अपने डिप करें ऐसे ऐसे करके ना, सही, जहाँ पे है, और वो उससे भी बहुत जल्दी एलर्जी सही हो जाती है। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त।
तो आँखों में है प्रॉब्लम भी है अगर किसी की, तो आँखों के ऊपर लगाएं ऐसे करके, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये एक ख़ास अल्लाह ताला की रहमत है, पोर्स के ज़रिए वो चली जाती है। अदरवाइज आई गेस कि जितना ये सेंसिटिव मामला है, हाँ। आई गेस डायरेक्टली अगर कांटेक्ट किया जाए तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। भी कॉल ऐसा सगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का ठीक ठाक शुक्र है, जी ठीक डॉक्टर है, आप साहब। कैसी हैं? जी डॉक्टर साहब, मैंने अपने बेटे के बारे में आपसे बात करनी थी। जी ज़रूर कीजिए। हाँ जी, मेरा बेटा है 20 साल का, तो उससे कमजोरी है बहुत ज्यादा ना। 3 साल। खाने पीने को कुछ दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, और खिंचे आती थी ना, तो दिमाग का सारा पानी निकलता है, तो बहुत कमजोरी होगी है उससे। अच्छा अच्छा, बस यही तो आप मैं पूछना चाहती हूँ कि उसे क्या दिया जाए जिससे उसकी कमजोरी दूर होगी। क्या उम्र है आपके 3 बेटे साल की? की वो मतलब सर में दर्द होता है, पीछे ना पट्टे कमजोर है, पट्टे। जी, जी, मैं समझ गई। किसी लगती है ना, मोटरसाइकिल चलाता है तब भी, गाड़ी चलाता है तब भी। अच्छा, तो मतलब 30 साल का कह रही चक्कर है। आते हैं। 20 साल, 20 साल का है, 20 साल का बच्चा है आपका। ठीक है, 22 साल। 22 साल 22 का, साल। ठीक है ठीक है। चलिए अच्छा, आपको जवाब हम ऑनियर देते हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। जी डॉक्टर साहब। बस इनके साथ ये भी प्रॉब्लम है। देखें, अक्सर कह रहे हैं कि पट्टे वगैरह, ये जो बच्चे गाड़ी या साइकिल बाइक चलाते हैं ना, अक्सर गिरते रहते हैं। इनको पता भी नहीं होता कि इनके कहाँ पे किस तरफ वो प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पास ऐसा बच्चा है जो माजूर हो चुका है इसका, तो उसका इलाज हुआ है मेरे पास। अच्छा, आपके लिए, बच्चे के लिए सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप चाहें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, तो आप ना सिर्फ साउथ सीरियल उस बच्चे को खिलाएं। इंशाल्लाह ताला इससे जो आपके बच्चे को एनर्जी मिलेगी, बगैर देखे मैं कोई इलाज ऐसा नहीं आपको बता सकती, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपको डेली खाना खाना है, जैसे ना ये वो चीज़ है। और इससे क्या होता है कि आपकी हर किस्म की इन्फ्लेमेशन, आपकी वरम, बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है, दर्द भी है कहीं भी, तो वो खुद बताएगा आपको इंशाल्लाह ताला। आप मेरा नंबर चल रहा है, आप बात कर लें तो आपको वहीं पहुंच जाएगा, जहां जिस शहर में भी आप हैं, आप मुल्क से बाहर भी हैं तब भी ये आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से आपके बच्चे का, और खाना पीना, मैं सबके लिए कह रही हूँ जिन्होंने भी कॉल्स करी हैं, जो कमज़ोर थी, जो 17 साल की बच्ची थी, इन सबको मैं कह रही हूँ कि आप आज को अगर रात को देर से खाना खाते हैं तो प्लीज़ आज मत खाइएगा रात का खाना। अगर चाय पे अगर कुछ खा सकते हैं तो खा लें, उसके बाद दूध, लस्सी जो भी पीना है पी लें, आइसक्रीम तक खा लें, लेकिन आप खाना नहीं खाएं। आप सुबह सुबह उठ के खाना खाएंगे, फिर आप ज़रूर खाएंगे। आप 9 बजे तक अपना नाश्ता कर लें, पूरा 9, चलो 10 बजे तक भी कर लें। आप नाश्ता करें, उसके बाद घड़ी देख लें कि 8 घंटे होंगे या 6 घंटे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। आप लोगों की सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। कॉल सगदा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। केरन नसा सगर। मैं हिलाल नाम है, इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, जी इस्लामाबाद से कॉल किया आपने और प्रोग्राम देख रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, कोई सवाल है आपके पास डॉक्टर साहिबा के लिए? हाँ, जी मेरी फरमाइए। बहन है ना, जी मेरी बहन है, 17 साल की उम्र है। अच्छा जी, ठीक है। सही सही। ट्यूमर कहाँ पे है? वो है बहुत कमजोर है, ठीक है ठीक है। अच्छा, बड़ी नहीं होती, रोटी खाती है, बड़ी नहीं होती। बड़ी नहीं होती, रोटी खाती है। अच्छा, ट्यूमर कहाँ पर है? ट्यूमर कहाँ पे? उम्र कहा था? उम्र कहा था। अच्छा अच्छा, उम्र ठीक है। अच्छा 17 साल की उम्र है, सही है। ठीक है। और रोटी नहीं खाती है। यही बता रही हूँ ना, बच्चों वाला ये वही मसला, वाली हाँ। बात है कि ये बच्चियां जो होती हैं, इनका ना ये छोटे में है ना ये बड़े में है। हाँ, इनको कोई हम आपको समझता ऑनियर है। इंशाल्लाह जवाब देते हैं। इनको ना कोई समझ सकता है इनकी प्रॉब्लम। हाँ। ये मासूम बच्चियां जो है ना, ये अपने दिल में ही रख के अपने आप को ही मतलब तंग कर लेती हैं, किसी को तंग नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, एज ए डाइटिशियन मुझे ऐसी कोई चीज़ बताएं, क्योंकि ये तो मसला है हमारे पास कि बच्चों ने खाना नहीं खाना, बच्चों ने जंक फूड खाना है, घर का खाना नहीं खाना। कोई ऐसी चीज़ बता दें डाइट में कि आप शामिल कर लें कि अगर वो कोशिश करें कि खाना खा लें, लेकिन अगर कम भी खाना खा रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ डाइट में शुमार करें? सिर्फ बनाना। बनानास, ठीक। सिर्फ बनाना। और वो जो बच्चा अभी बताया था कि पट्टे बहुत कमज़ोर हैं, सिर्फ यकीन करें, अगर ये बच्चे पूरे दिन में 6 केले खा लेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन लोगों के कितने पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। केले किसी भी फॉर्म में? किसी भी फॉर्म में किसी भी केले फॉर्म हो, में बस केले को जरा देख के खाएं। मुझे बीज का हिस्सा है वो काला काला अक्सर होता है, तो वो प्लीज ना खाएं। काले बीज बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, तो वो नहीं अच्छे होते। केले जो है ना, आप जितने केले खाएंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा
तो आप समझ लें कि आपको ये सब कुछ मिल रहा है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो खास चीज़ें हैं आपके, इसमें बिल्कुल सोडियम नहीं होता, इसलिए कोई डर नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर होगा। लेकिन अगर इसे आप दूध में मिला लेंगे तो ये नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल किसी बच्चे को दें, बड़े को दें, बूढ़े को दें, केले देते रहा करें। आप केले जितने खिलाएंगे उतने फ़ायदा होगा। और दूसरे ये कि ये बच्ची के बारे में बता रहे हैं, अगर आप चाहें तो ये साउथ सीरियल लेके देख लें, तो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। और चॉकलेट फॉर्म में होता है, बहुत मज़े का होता है, जैसे चॉकलेट शेक होता है। उससे थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो ज़्यादा, मतलब चॉकलेट शेक तो बहुत ही अच्छा है, इतना नहीं है, लेकिन आप उससे बुरा नहीं कह सकते। और आप इस्तेमाल करेंगे तो बच्चियां जो है ना वो बिलावजी खुश रहेंगी इंशाल्लाह। बिलावजी खुश रहेगी, ऐसी तो खुशी चाहिए ना जो बिला चाहिए ना। हाँ सही सही। डॉक्टर साहब वो थेरेपी के बारे में हम बता रहे थे। हाँ जी। अच्छा, ये थेरेपी है, ये अगर कोई पाकिस्तान आना चाह रहा है या कराची आना चाह रहा है किसी जगह से भी, तो वो किसी कंडीशन में भी हो, खुदा न खास्ता बिस्तर पे लेटा हुआ इंसान है, बिल्कुल डिसेबल हो चुका है, वो आए तो माशाल्लाह से कोई ये नहीं कह सकता कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, और उसको फ़ायदा होता है। हरकत आ जाती है, चाहे स्ट्रोक हुआ हो, चाहे किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो। तो ये बॉडी का एक ख़ास किस्म की ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी, हम ये जर्किंग, जॉल्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी हम उससे देते हैं। हम उसकी डायग्नोसिस के बगैर ये नहीं होता। हम डायग्नोस अगर सही करेंगे तो हम लोकेट कर लेते हैं। और इस तरह जैसे ऑक्यूपंचर है, एक निडल ट्रीटमेंट होता था ऑक्यूपंचर चाइनीज़ का, ये 5000 साल पुराना चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम है, मगर ये ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी 7-8 हज़ार साल पुराना है। और जब इंसान होल करके अब दिमाग से खून निकाल लेता था और वो बीमारी को ठीक करता था, तो हमने वो ख़ास पॉइंट्स निकाल लिए हैं जिससे स्पाइना बाइफिडा जैसी बीमारी, आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जितनी भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटी, वो माशाल्लाह से 70% आप काम के हो रहे हैं, खाना अपने हाथ से खा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी 10 मिनट में आपकी बॉडी के पूरे टॉक्सिन्स निकाल देती है। यहाँ तक कि डबल चिन से लेके आईबैक से लेके आपके टो तक जितनी भी बरम है वो निकल जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर, मेरे पास अगर आएंगे आप। और उसके बाद आपको इंचेस में फ़र्क फ़ौरन आएगा। अगर आपके आर्म्स 14 हैं, 15 हैं, तो आपके उसी वक्त 12-13 हो जाएंगे, जो लाइपोसेक्शन किसी भी सेक्शन से सही नहीं हो सकते, उसी वक्त एट अ टाइम आपको उसी वक्त मिलेगा ये रिजल्ट। अच्छा, और इसके रिजल्ट आप जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जरा उसके बारे में मैं चाहूंगी कि हम बात करें। पर कॉलर से सगदा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। केर गलाए रहे जलाल नाम है जी। जलाल साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने इस्लामाबाद से की है। इस्लामाबाद से कॉल की है। कोई सवाल है आपके पास जलाल साहब? जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जलाल की बहन बात कर रही हूँ। जी 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 जी, फरमाइए फरमाइए। कोई सवाल है आपके पास? जी 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 बोलिए। मेरे बाल बहुत घेर रहे हैं, छोटे, क्योंकि वो लंबे हो जाए ना। बाल लंबे हो बाल लंबे, अच्छा हो, ठीक है ठीक है। क्या उम्र है आपकी? मेरे बाप का पेट खराब है। हाँ जी, अच्छा अच्छा। मेरा ख्याल है कॉल बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही है और इसका जवाब हम इंशाल्लाह ऑन एयर देते हैं। और मेरा ख्याल है बाल लंबा, तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत आराम से हो जाएंगे। हर किसी का मसला है। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ बनूँ था, वापस अची इन सवाल जो जवाब भी ॾियणो आहे। ऐं थेरेपी जी ॻाल्हि थी हुई उन जे बारे में भी इंशाल्लाह तव्हांखे ॿुधाइणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, हिते छो त ॻाल्हियूं ॿियूं बि खोड़ सारियूं थी रहियूं आहिनि। गॾोगॾु एजुकेशन जेका आहे उन जे बारे में बि गॾु पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदे हलासीं। हूअं मंडे पहिरियों ॾींहुं आहे, हूअं ई घरनि में स्कूलनि में जो बि रड़ियूं हूंदियूं, सभु शयुनि जो बि रड़ियूं हूंदियूं। सो इन खे भी पंहिंजे प्रोग्राम में रखणु इलाही ज़रूरी आहे। अच्छा रोज़, मुझे ये बताइए कि अभी तक माशाल्लाह बहुत यंग एज से स्टार्ट किया, ख़ुद पढ़ाई बहुत अच्छी की, जो लोग स्टूडेंट्स को आप सिखा रही हैं वो बहुत अच्छा सिखा रही हैं, आगे क्या प्लानिंग्स है?
आगे यही प्लान है कि अपने इसी इंस्टीट्यूट को आगे लेके चलना है, और साथ ही साथ क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, कॉलम्स वगैरह भी लिखती हूँ, तो वहाँ पर भी हम ये देख रहे होते हैं जो डेफिशिएंसीज हैं उसके ऊपर कॉलम्स वगैरह लिख रही हूँ। तो एज अ रिसर्च स्कॉलर तो मैं भी हूँ, तो आगे इसीलिए PhD भी कर रहे हैं ताकि मज़ीद कुछ बेहतरी आ सके सही सोसाइटी में। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप बड़े कॉन्फिडेंटली आप कह रही हैं कि हम रिजल्ट्स दे रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे तो खुद डिफरेंस देखेंगे, तो ऐसा क्या तरीका, क्या यूनिकनेस है आपके पास जो लोगों को आप तक पहुँचाए? हमारी गारंटी रिजल्ट का मामला ये है क्योंकि जब हम IELTS पढ़ा रहे होते हैं तो उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पीकिंग है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में स्पीकिंग का इतना रुझान नहीं है, तो स्टूडेंट को सिर्फ हम स्ट्रेटजीज नहीं देते बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी IELTS वालों को इंग्लिश की फ्री क्लासेस देते हैं। तो वो कस्टमाइज क्लासेस से उनकी डेफिशिएंसीज चाहे वो राइटिंग में हो चाहे स्पीकिंग में, वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर उनको 1-on-1 हम सेशन दे रहे होते हैं, अनलिमिटेड रिवीजन है, वीकडेज एंड वीकेंड क्लासेस हैं, फ्री स्टडी मटेरियल है। तो फिर जब इतना हम कर रहे हैं तो फिर तो वो रिजल्ट आ जाता है, इसलिए आ ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक अलमिया है कि हमारी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो महंगी हो जाती है, चाहे वो रमज़ान में, आप रिसेंटली रमज़ान गुजरा, रमज़ान में फ्रूट की ज़रूरत हो वहाँ वो महंगा हो जाता है, कोई एजुकेशन सिस्टम नया नया मुतारिफ हो रहा और उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए वो महंगा हो जाता है, कोई कोर्स ऐसा हो जाए। तो क्या आपके पास जो फ़ीस की रेंज है क्या वही है जो मार्केट में, या उससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट आपसे? काफ़ी टाइम से ही मैंने काफ़ी सारे इस पर प्रोग्राम्स भी किए थे। हमारा फ़ीस क्राइटेरिया मार्केट से कम है क्योंकि एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं समझती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप एक चीज़ लेके मार्केट में आए तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप सर्व भी करें सोसाइटी को। तो मेरी फ़ीस ऑलमोस्ट 50% के हाफ पर होती है जो मार्केट में चल रही है। 50% की भी, मतलब जो मार्केट में अगर 100% चार्ज हो रहा है तो आप 25% चार्ज, यानी आप ये देखें कि हम IELTS सिर्फ ओनली 12 and 15,000 में करवा रहे हैं, लोग इसे 45 तक कर रहे हैं, तो इतना भी फ़र्क है हमारे पास। और जिसमें हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट क्लासेस दे रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये चवंदा आहिनि त जॾहिं शयूं तव्हांखे आसान थी मिलंदियूं आहिनि तॾहिं ही आसान थींदियूं आहिनि, तॾहिं ही हर को माण्हू उन्हनि खां फ़ाइदो वठी सघे थो। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा, उसकी थेरेपी की बात हो रही थी, मैं वापस उस पर आना चाहती हूँ कि वो थेरेपी आप कह रही हैं कि आपके जो डबल चिन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, देन आपका जो लोअर टमी जो हमारे पास एक नॉर्मल एक मसला है पाकिस्तानी औरतों में, तो वो भी मसले हल हो जाएंगे। ज़रा इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में बताइए। देखिए, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स इतने शानदार हैं ना कि मतलब ये कोई केमिकल मेडिसिन थोड़ी दे रही हूँ मैं किसी किस्म का भी केमिकल नहीं दे रही। मैं तो जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है ये फ्रिज में रखने का है, इसमें मैंने वो प्रिजर्वेटिव तक नहीं डाले कि जो खाना सेव करने के लिए जैसे होटल वगैरह में इधर उधर होता है, वो तक नहीं है इसमें। तो जब आपकी बॉडी के अंदर केमिकल होगा नहीं तो फॉरेन इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना, तो इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है सबसे बड़ी बात। और आप लाइपोसेक्शन कराते हैं तो किसी पार्ट का कराते हैं, जैसे पेट का कराया अलग से, इसमें आपके होल बॉडी जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे आर्म्स हैं इधर का भी कम होगा, आपका चेस्ट भी सही होगा, आपके जॉ लाइन भी बनेगी, आपकी आई बैग्स भी सही होंगे, आपकी थाइज जो पेयर शेप में हो जाती है बॉडी उसको सही करते हैं। उधर ही की हम थेरेपी करते हैं और वहीं की चीज़ें कम होंगी, ये नहीं कि आपकी पूरी बॉडी कम होगी। जहाँ जहाँ आपके सेलुलाइट्स होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, वो ही डिसॉल्व होंगे। फैट कभी नहीं होती सडन। और ये कुछ बात हो रही थी कि ये वंस इन अ लाइफ थेरेपी, बिल्कुल 1 महीने में अगर आपको चाहिए कि बाहर से लोग आते हैं मेरे पास तो वो 1 दफ़ा करवा लेते हैं। उसके बाद मैं उनको एहतियात बताती हूँ कि अब आपको ये खाने के टाइमिंग रखना है, नो डाइटिंग, किसी किस्म की कोई डाइटिंग नहीं है, आपको हमेशा ये मेंटेन रखना है। क्योंकि देखिए 24 घंटे अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं ना, 8 घंटे सोने के, 8 घंटे पेट खाली रखने के, 8 घंटे काम के, तो ये आपकी एक अल्लाह ताला ने कैलकुलेट करके दे दिया आपको। अब आपको ना डिप्रेशन हो सकता है अगर आपने इसी पे करा, ट्रांसग्रेस ना करें अपनी लाइफ को, आप इस कुदरत के तरीके से चलाएंगे तो फिर आपको ये होगा। जो मैं ऑक्यूवाइब्रो थेरेपी की जो फिलॉसफी है वो यही है कि आप अपनी कुदरत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो करें। खाना सूरज के वक्त तक खाएं और आप रात को नींद के बस शुरू हो जाता है, फिर आपका सारी सोचें जो है ना वो चेंज होके बिल्कुल रीजनरेट होके दोबारा दूसरा दिन मिलता है। अगर आप इस पे चले, आप 100 सीरियल खाएं, सुबह नाश्ते पे खा लें, नाश्ते से 1 घंटा पहले खा लें, आप निकल जाएं, आपको 8 घंटे तक आप एनर्जेटिक रहेंगे। रोज़े रखे हैं लोगों ने, कह रहे थे अफ्तारी तक हमें नहीं हो रही डिज़ायर, आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अब मैंने देख लिया कि ये सब चीज़ें जो है ना बस नुमाइशी हैं, पूरी दुनिया जो है ना
एक के पीछे जाती है तो उधर के लग जाती है, क्योंकि हम लोगों ने टाइम ही नहीं दिया अपने बच्चों को। एजुकेशन में इतना स्टक कर लिया उनको कि बस ये करना है तो प्रोफेशनली ये करना है, तो वो लोग तो कुछ जानते नहीं हैं। वो कहते हैं जल्दी से ये फैशन मिल जाए, जल्दी से ये दवा मिल जाए, जल्दी से हम सही हो जाएं, बस कुछ नहीं रहा। तो मैंने अब ये 3 चीज़ें निकाली हैं। एक, मैंने आपकी पूरी कंजेशन और पूरा जो आपका साइनस प्रॉब्लम है, सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको माशाल्लाह से निमोनिया, जिसको पैदाइशी बच्ची थी, वेंटिलेटर पे थी जी, 10 साल की हो गई, वो हॉस्पिटल से ही चक्कर, बाप ने जॉब भी छोड़ दी, उसको मैंने 1 महीना हुआ है, 1 महीने में मैं अगर उसको ला के दिखा सकती हूँ, उसके एक्सरे देखें तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ऐसा, वो ठीक हो गई है बिल्कुल। वो बस हमने चीज़ें तैयार करी हैं। मेरे हस्बैंड मेडिकल डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स जो डिसेबल थे ऑलरेडी, मैंने उनसे बात की कि मैं स्पाइना बाइफिडा के आपके मरीजों को ठीक करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। माय गुडनेस। अच्छा जी, जरा एक कॉल ले लेते हैं, जरा इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। ये वही वाली बात आ गई ना कि कहाँ आप सच में कुछ करके दे रहे हैं और कहाँ आप सिर्फ डिग्री हासिल कर रहे हैं। अगर कॉलर गदा है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। के नसा सगर जी डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। हाँ जी फरमाइए, कौन बात कर रही है आप? हम मैं एक्टाबाद से बात कर रही हूँ, रिदा। जी रिदा साहिबा फरमाइए, कैसी हैं आप? जी जी, मेरा जो बच्चा है वो 2 साल का होने वाला है ना, लेकिन उसके मुंह से पानी आता है रात को। अच्छा ठीक है। तो सोते हैं ना तो पानी आता है। अच्छा, और उसको मतलब सोता भी नहीं है, नींद भी बहुत कम आती है और भूख वगैरह भी नहीं लगती उसको। तो ऐसी कोई दवाई भी बता दें और साबिर भी बता दें कि उसके मुंह से पानी क्यों आता है। अच्छा देखिए, पानी का मसला ये भी है कि बच्चे की नाक भी बंद रहती होगी अक्सर, अगर उसको ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस ये है जिसकी वजह से वो लेटता है, तो फिर वो लेटने में उसका जो है ना पानी अंदर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। ये कोई मसला नहीं है, थोड़ी कमज़ोरी है जिसकी वजह से बच्चे को अभी रहता है ऐसा नज़ला वगैरह, ज़ुकाम वगैरह। बहुत छोटा बच्चा है, इसकी आप खाने के जो खाना आप क्या देती हैं इसको, अगर आप मुझसे इसके लिए डिटेल में बात कर लें, क्योंकि ये बच्चा है, तो अगर आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लेंगी तो मैं इसका अच्छी तरह से आपको बता दूंगी। बच्चे को आप दूध पिलाती हैं ज़्यादातर, या बच्चा क्या खाता है? ये भी दूध तो ये 6 मंथ के बाद पीता ही नहीं है ना, दूध तो ये 6 मंथ के बाद पीता ही नहीं है। हम इसको साबुदाना देते हैं, सूजी देते हैं, जौ का दलिया देते हैं, केले देते हैं, मतलब फ्रूट वगैरह थोड़े थोड़े, जिस तरह बच्चा जितना थोड़ा खा ले, वो भी जबरदस्ती खाता है। अच्छा, तो जी एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बता देती हूँ। बच्चे को ना आप थोड़ा सा ना 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए और 1-2 लौंगे ले लें, पीस लें, अच्छे से पीस लें, उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाएं और अजवाइन 1 चुटकी, ये बना के पेस्ट रख लें और इसको थोड़ा सा चटाया करें, बस ज़रा सा बिल्कुल। और ये सुबह भी और रात को सोने से पहले ये बच्चे को आप खिलाएं, इंशाल्लाह ताला उसका कंजेशन जो है ना उसका सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा। और सबसे अच्छी चीज़ यही है, आप जब भी केला खिलाएं उसके बाद भी इसको, जब आप कोई फ्रूट खिलाएं तब भी इसको ये चटा लें, ये इसको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ठीक होगा। और आहिस्ता आहिस्ता, इसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही है, नाक की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये नहीं खा पाए। इंशाल्लाह। कोई और सवाल है आपके पास? जी जी डॉक्टर साहब, वो ये है कि मेरा अपना वेट भी 1 मंथ में 9 kg कम हुआ है ना, 62 था और 54 हो गया ना, 62 था और 54 हो गया विदाउट एनी रीजन। कोई मतलब कोई अल्लाह ना करे कोई बुखार या कोई तबीयत खराब हुई है या ऐसे ही हो रहा है? नहीं ऐसी भी मुझे पेन हुए ना, मसल्स पेन, बाजू में पेन, कमर में पेन। अच्छा। तो वो पेन की वजह से ना तो वेट कम हो गया। तो मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी इंसान दवाई ले जिससे वेट मेरा दोबारा से ठीक हो और मेरे मसल्स वगैरह और दर्द वगैरह ठीक हो। बिल्कुल सही। आप ना बस ये 100 सीरियल लेके देखिए दवाई समझ के, ठीक है? आप ये खा के देखिए। क्या दूं? ये मैं अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ, आप लोग देखिएगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो आपके घर तक पहुँच जाएगी, इसमें TCS के ज़रिए या जिसके भी ज़रिए, तो आप वो खाएं, क्योंकि आपको है वीकनेस, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आप साइकोलॉजिकल पेन भी है, आप टेंशन में भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये सब आपको प्रॉब्लम हो रही है। और मज़ीद इतनी जल्दी इतना ज़्यादा वेट गिरना, ये भी मेरी ज़रा सा थोड़ा सा है। CBC करा लीजिए, अपना एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए, तो फिर इससे ज़रा आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला के। और अगर कहीं पे बहुत सीवियर पेन है तो उधर का एक्सरे भी करा सकती हैं आप, देख लें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए वो दवाई फिर आप मतलब नेक्स्ट वीक बताएंगे? नहीं, मैं आपको अभी, आप मेरा नंबर चल रहा है
आप इस पे ऑर्डर कर सकती हैं, तो आपको ये कल ही मिल जाएगी। जी जी, मतलब कि वो हर्बल वगैरह है? नहीं, हर्बल नहीं है, वो बिल्कुल खाना पीना है जो हम लोग खाते हैं, रोज का खाना खाते हैं ना। ओट हैं और उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कोका है, ये सारी चीजें हैं जो आपके बच्चे को भी आप खिलाएंगी तो बच्चे। मैंने जिस नंबर पे कॉल की है, इस नंबर पे दोबारा कॉल करनी है। स्क्रीन पे डॉक्टर साहिबा का नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। प्लस डॉक्टर साहिबा के कहने के मुताबिक CBC एक टेस्ट है जो आपने कराना है और वो उसकी भी रिपोर्ट डॉक्टर साहिबा के उसी नंबर पे भेजनी है। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको उसकी जरूरत है या किसी और की जरूरत है। ये आपका बच्चा भी इसी से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, यही खा के इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह और प्रोडक्ट जब लेकर आऊंगी तो आप देख लेंगी कि क्या है वो। हाँ इंशाल्लाह वो हम किसी और दिन इंशाल्लाह प्लान करेंगे, बिकॉज आई गेस जेके माण्हुनि जो जेके मसला आहिनि उनखे हल करण बि हिकु रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे असां सभिनी जी। इंशाल्लाह बख़ूबी असां कोशिशि कंदासीं इन बारे में त असां निभाए सघूं। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से हम इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को बताएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ होने के लिए और बहुत फ़ायदेमंद बातें हमारे लोगों के लिए शामिल करने के लिए। इंशाल्लाह अब तो डॉक्टर साहिबा के साथ रहेगा ही इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच उरूज, आपका भी बड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत प्यारा काम कर रही है। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और इसी तरह आप हमारे स्टूडेंट्स को कम कीमत में अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सके। थैंक यू सो मच। आखिर में शामिल कर रहे हो शोभी भाई जो आवाज़ तहां से मुलाकात करना सी इंशाल्लाह सुभाणे। तेज तैयार सभिनी की ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर सहर की शजर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो फूलों के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। शेख जी भर भर के पी रहे हैं, उनके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। मेरे रश के कमर तेरी पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर कमर कमर। जामू में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जामू में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। तूने ऐसी तूने ऐसी तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर 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 कमर। नशा शीशे में
में सागर खनकने लगे। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बस में जिंदा में सागर खनकने लगे। मैं कदे बरसी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर 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 कमर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तुमने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।